एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वो एक रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाने का काम करता था। उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन उसे काम से लौटने में देरी हो जाती है और बाहर बहुत मौसम खराब था। बारिश हो रही थी, जिस वजह से उसे कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। अरे ये क्या, आज तो रिक्शा भी नहीं मिल रहा। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? हाँ, एक काम करता हूँ, पटरी के किनारे किनारे चलता हूँ। फिर रामू छाता लेकर पटरी के किनारे किनारे चलने लगता है। रामू अकेले जा रहा होता है। वहां उसके अलावा कोई भी नहीं होता और चारों ओर बहुत सन्नाटा होता है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। बहुत डर लग रहा है। कहीं मैंने इस रास्ते से आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी पीछे से उसे कोई पुकारने लगता है। रामू, अरे ओ रामू। अरे मैं तो मर गया। अगर यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ अकेले, तो मुझे कोई मेरा नाम लेकर कैसे बुला रहा है? जैसे ही वो पीछे देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। लोगों में जो इस पटरी को लेकर अफवाह है, कहीं वो सच ही तो नहीं है? फिर रामू जैसे तैसे भागता हुआ अपने घर पहुंचा। अरे सीता, जल्दी दरवाजा खोलो, खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हें आज तुम्हारा पति जिंदा नहीं मिलेगा। खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ? आज आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो और इतना घबराए हुए क्यों हो? ऐसा क्या हो गया? कोई भूत देख लिया क्या? ऐसा मानो भूत ही देख लिया है। जल्दी अंदर चलो, आज तो मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। तूफान और बारिश की वजह से मुझे कोई गाड़ी या रिक्शा नहीं मिला, इसीलिए मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया। पटरियों के रास्ते से घर आने लगा। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। क्या? हे भगवान, आपने पीछे मुड़ के क्यों देखा? क्या आपको नहीं पता, अगर पटरी पर कोई पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वो चुड़ैल आपके साथ घर तक आ जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो सीता? अब क्या होगा? मैंने तो पीछे मुड़कर देखा था पर वहां कोई भी नहीं था। अब क्या होगा? क्या सच में वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे घर तक आ जाएगी क्या? तभी जोर जोर से कोई उनके घर का दरवाजा पीटने लगता है। अरे मर गए, इतनी रात को कौन आ गया? सीता, कहीं वो चुड़ैल ही तो नहीं आ गई? सीता, तुम जाकर देखो ना। सीता दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही सीता ने दरवाजा खोला, पर दरवाजे पे कोई भी नहीं था। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर सीता दरवाजा बंद करती है और फिर से कोई दरवाजा पीटने लगता है। अब फिर से कौन आ गया? जैसे ही सीता दरवाजा खोलती है तो वहां कोई भी नहीं होता। सीता कहती है, लगता है कोई बच्चा शरारत कर रहा है। सीता दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है, लेकिन बाहर कोई है जिसको रामू का इंतजार होता है। और एक बार फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है तो रामू सीता से कहता है, रुको, मैं खोलता हूँ, देखता हूँ कौन कर रहा है शरारत। अभी मजा चखाता हूँ। जैसे ही रामू दरवाजा खोलता है, वो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर वो जोर से चीखता है, अजी, अजी क्या हुआ? क्यों चीखे आप? जैसे ही सीता बाहर आकर देखती है, रामू गायब था। सीता रोने लगी। आप कहाँ चले गए? तभी सीता का पड़ोसी वहां जाता है और सीता से कहता है, भाभी जी, अनर्थ हो गया। मैंने अभी अभी देखा एक चुड़ैल जैसे दिखने वाली औरत रामू भाई को घसीटते हुए पटरी की तरफ ले गई, और ये वही पटरी वाली चुड़ैल है। भाई साहब, हमें उन्हें बचाना है। भाई साहब, आप मेरी मदद कीजिए। फिर सीता का पड़ोसी कुछ गांव वालों को लेकर आता है और वो लोग पटरियों की ओर चल पड़ते हैं, पर वहां चारों ओर अंधेरा होता है। अरे रामू भाई, आप कहाँ हो? रामू भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? तभी रामू की आवाज कहीं से आती है। अरे भाइयों, मैं यही हूँ, मेरी मदद करो। ये तो रामू भैया की आवाज है और ये आवाज सामने से आ रही है।
चलो भाइयों। फिर सारे दौड़ते हुए रामू की आवाज का पीछा करने लगते हैं। फिर सारे जब वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंच के उन्होंने जो देखा उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल ने रामू को रेल की पटरियों के बीच काट रखा है। रामू का बस सर बाहर होता है और बाकी का शरीर जमीन के अंदर धंसा होता है। अरे भाइयों, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। उस चुड़ैल ने मुझे अंदर गाड़ रखा है। जल्दी निकालो मुझे यहाँ से। वो चुड़ैल यहीं आसपास ही है, और अगर कोई ट्रेन आ गई तो मैं नहीं बचूंगा। फिर गांव वाले रामू का सर पकड़कर बाहर खींचने लगते हैं, पर रामू को दर्द होने लगता है और कहता है, आ माँ, अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मेरा सर धड़ से अलग करके मानोगे क्या? तभी बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की। अरे भाइयों, जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। चुड़ैल आ रही है, जल्दी करो। तभी वो चुड़ैल वहां पर पहुंचती है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये तो वही चुड़ैल है। जल्दी से हम यहाँ से निकल जाते हैं, नहीं तो ये हम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अरे तुम सब मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ से निकालो। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तभी थोड़ी देर में ट्रेन के सायरन की आवाज सुनाई देती है। अम्मा, ये तो ट्रेन के सायरन की आवाज है। अब तो मैं गया, मैं नहीं बचूंगा। भाइयों, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। जैसे ही गांव वाले रामू को बचाने आते हैं तो वो चुड़ैल सामने आ जाती है। तभी गांव वाले चुड़ैल से डर के भाग जाते हैं, पर सीता वहां से नहीं हटती और चुड़ैल हंसती हुई बोलती है, अब तुझे कौन बचाएगा? मैं तुझे मारकर तेरी बलि चढ़ाकर और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। सीता, अब कोई फायदा नहीं है। ट्रेन बहुत करीब आ चुकी है। मैं नहीं बचूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ सीता, चली जाओ, चली जाओ। नहीं, नहीं जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मरना ही है तो साथ में ही मरेंगे। और फिर सीता रामू के आगे लेट जाती है। नहीं सीता, ये तुम क्या कर रही हो? देखो, देखो, ट्रेन आ रही है। तुम यहाँ से हट जाओ। अरे बेवकूफ औरत, तुझे क्या मरने का शौक है? तू मेरा शिकार नहीं है। सिर्फ तेरे पति ने पलट के पीछे देखा था और यही मेरा शिकार है। क्यों इसकी वजह से जान दे रही है? ये मेरे पति है। हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई है और मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। इनके बिना मुझे भी नहीं जीना। तभी ट्रेन और भी पास आ जाती है। तभी सीता का प्यार देख के चुड़ैल का मन बदल जाता है। उसे भी अपना गृहस्थ जीवन याद आता है। ट्रेन बिल्कुल पास आ जाती है और चुड़ैल अपनी शक्तियों से ट्रेन को रोक देती है। अरे वो सीता, ट्रेन रुक गई। हम लोग बच गए। तुम लोग जा सकते हो। मैं तुम्हारा प्यार देख के तुम्हें नहीं मार सकती। किसी प्यार करने वाले जोड़े को अलग नहीं कर सकती, जैसे हमें अलग किया था। किसने अलग किया था आपको? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं और मेरे पति भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ट्रेन से दिल्ली अपने घर जा रहे थे। तभी कुछ बदमाशों ने चंद पैसों और जेवर के लिए हमें मार दिया। चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिस वजह से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। मेरी लाश अभी भी झाड़ियों के पीछे है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।